Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, चैप्टर नंबर 9 नाम है इसका ट्रांसपोर्ट, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। सो बच्चों, पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद होती है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को एक जगह से अगर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। अब बच्चों, आम लाइफ में हमें जब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, तो हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल का, गाड़ी का, पैरों का, ट्रेन का, जहाज़ का, मुख्तलिफ चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अपनी बॉडी के एक हिस्से से चीज़ों को दूसरे हिस्से में लेके जाना होता है। सो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बिलखुसूस एनिमल्स किस तरह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सो एनिमल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एमीबा वगैरह, इनकी बॉडी तो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, लिहाजा इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कोई इतना मसला नहीं होता। अगर इन्हें ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है तो ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। एनवायरनमेंट से बाहर कोई चीज़ मौजूद है और उसको ट्रांसपोर्ट करके अंदर लाना है, तो उसको ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मटेरियल्स को आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर अंदर सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स हैं जी और उसको दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो भी वो इन्हीं तीन प्रोसेस का सहारा लेते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत आसान है चीज़ों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर ट्रांसपोर्ट करना और साइटोप्लाज्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना। और इन तीनों तरह की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करते हैं। बट ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, इनके लिए प्रॉब्लम होती है ये ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इनके लिए बॉडी बहुत बड़ी है और मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही लंबा ट्रैवलिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, इनके लंग्स में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इनके तमाम सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होनी है। तमाम सेल्स तक, सर से लेकर पैर तक, हमें इस लंग्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को लेकर जाना है। सिमिलरली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स होते हैं, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फिर इस सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स को जिस्म के तमाम सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना है, लेकर जाना है। सिमिलरली जिस्म के तमाम सेल्स जब रिस्पायरेशन करेंगे तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके अलावा वाटर होता है, एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ब्लड में, वो तमाम वेस्ट किडनीज तक पहुंचाना है ताकि किडनीज उनको बाहर निकाल सके। इसी तरीके से लीवर तक भी फूड जाता है ताकि फूड को मैनेज किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। सो हम क्या देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चीज़ें एक जगह पड़ी हुई हैं और उन्हें दूसरी जगह पर लेकर जाना है, और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। यहाँ पर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन जैसे प्रोसेस नहीं हो सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर हमें पूरा एक वेल डेवलप सिस्टम चाहिए जो हमारे एनिमल्स की बॉडी में चीज़ों को एक जगह से कैरी करे दूसरी जगह तक। तो एनिमल की बॉडी में इस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक वेल डेवलप सिस्टम पाया जाता है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम लंग्स में से ऑक्सीजन को लेगा और जिस्म के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पार्टिकल्स को लेगा और तमाम सेल्स तक पहुंचाएगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है तमाम सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करेगा और रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा। तो एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, एक वेल डेवलप सिस्टम पाया जाता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। A system responsible for the transport of various substances within the body of an animal। एक ऐसा सिस्टम जिसका काम एनिमल की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है।
बच्चों हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला कंपोनेंट होता है इसका हार्ट, दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड और तीसरा कंपोनेंट होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड एक्चुअल में एक मीडियम है, जिन चीजों को ट्रांसपोर्ट होना होगा ना आपकी बॉडी में, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट होना है, फूड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट होना है, तो जिन चीजों को हमारी एनिमल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना होता है वो चीजें इस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। ये ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे। सो ब्लड इसलिए एक कंपोनेंट हो गया ना, लास्ट भी कंपोनेंट हो गया, क्योंकि जिन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद ब्लड में डिसॉल्व हो गई जिन चीजों को आपने ट्रांसपोर्ट करना है। फिर ये जो हार्ट होता है, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ये पंप करता है। पंप देखें आप, इसकी डायग्राम देखें, पंप की तरह इसका एक्शन है जी, इसकी मूवमेंट जो है एक पंप की तरह होती है। और इसकी इस पंप लाइक मूवमेंट की वजह से ये जो ब्लड है जिसमें चीजें डिसॉल्व हो गई, ये सर्कुलेट करने लगता है, घूमने लगता है पूरी बॉडी में। ये पूरी बॉडी में फ्लो करने लग जाएगा, आना जाना करना लगेगा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के पास से जाएगा, फिर वापस आ जाएगा उस ऑर्गन के पास से, फिर वापस जाएगा, यानी सर्कुलेट करने लगेगा बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। आप अगर हार्ट की ही डायग्राम को अंदर से देखें तो आप देखें उसमें आपको ब्लड सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। सो ब्लड ने अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व किया, हार्ट ने आपके ब्लड को फ्लो में ले आया। अब आपका ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है और इस तरह ये आपके पूरे जिस्म के तमाम सेल्स के पास से गुजरता रहता है ब्लड। तो जब भी ये सेल्स के पास से गुजरेगा, सेल्स इसमें से काम की चीजें डिफ्यूज कर लेंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल ब्लड में डाल देगा। ऐसे जो है फिर वो एक्सचेंज करते रहेंगे जी, तमाम टिश्यूज इस ब्लड के साथ जिन चीजों को चाहिए होगा ब्लड से ले लेंगे, जिन चीजों से जान छुड़ानी होगी सेल, वो ब्लड में डाल दिया जाएगा। सो ब्लड में जिन मटेरियल्स को हमारी एनिमल की बॉडी में, मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में होती है। सो जब ब्लड हमारा लंग्स के पास से गुजरेगा तो अब लंग्स के अंदर की ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाएगी। अब ये ब्लड जिसमें अब ऑक्सीजन है, ये बात जब हमारे बाकी तमाम टिश्यूज के पास से गुजरेगा, पैर के टिश्यू के पास से गुजरेगा, हाथ के टिश्यू के पास से गुजरेगा, तो टिश्यू ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेंगे और यूं आपके लंग्स में से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गई टिश्यूज तक। तो ब्लड का बहुत अहम रोल है, ब्लड चीजों को डिसॉल्व कर रहा है। हार्ट का रोल है कि हार्ट जो है वो आपके ब्लड को फ्लो में ला रहा है ताकि जो है चीजें ट्रांसपोर्ट हो सके। जबकि ब्लड वेसल्स जो हैं ये वो पाथ हैं, ये वो चैनल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ये वो पाइप है, जैसे हमारे घर में पाइप होते हैं ना, पानी उसके अंदर फ्लो हो रहा होता है, इसी तरीके से ये हमारे जिस्म में खून के पाइप हैं, इनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये है जी आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स के अंदर 2 किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें से पहला कहलाता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसकी एक जनरल डायग्राम है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कंपोनेंट्स वही 3 होंगे, ब्लड होगा, वेसल्स होंगी और हार्ट होगा। ब्लड के अंदर चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, हार्ट जो है फिर आपके इस ब्लड को फ्लो में रखेगा, ये ब्लड फ्लो होने लगेगा और टिश्यूज के पास जाएगा जब ये ब्लड, तो टिश्यूज जो है इस ब्लड में से काम की चीजें ले लेंगे और फालतू चीजें ब्लड में डाल देंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है जी, इसमें हार्ट होता है, हार्ट पंप करके जो ब्लड होता है उनको एक तरह की वेसल्स होती है जिनको अभी हम नाम दे रहे हैं आर्टरीज का, लेकिन हम आगे जाके इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स वगैरह क्या होती है। सो यहाँ ये डायग्राम देखते रहिएगा, ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड मौजूद है, हार्ट पंप हुआ और ये जो ब्लड वेसल है, ये वाली ब्लड वेसल, ये वाली ब्लड वेसल, इन दोनों ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड आ गया। ब्लड वेसल्स में आपको बता चुका हूँ वो चैनल्स जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो दिल से खून निकला और आपकी इन वेसल्स में आ गया। अब जब ये वेसल्स से आकर टिश्यू की तरफ आएगा तो ये वेसल्स खत्म हो जाएंगी और ब्लड इन वेसल्स में से निकलकर टिश्यू में चला जाएगा, यानी कि ये टिश्यू खून में नहा लिए, डूब जाएंगे ये टिश्यू आपके ब्लड के अंदर और जो ब्लड है वो वेसल्स से बाहर आ गया। 2 बातें नोट कर लिएगा, एक आपके टिश्यूज जो हैं वो ब्लड के अंदर डूब गए
ब्लड इन टिश्यूज में चला गया, और दूसरा ब्लड हमारे इन वेसल्स से बाहर आ गया, इसलिए आपने इसको कहा ओपन, ओपन टाइप, यानी खून जो है ओपन हो रहा है, बाहर आ रहा है। सो हार्ट पंप हुआ, हार्ट के अंदर का ब्लड वेसल्स में आया, इस वाली वेसल्स में आया, इस वाली वेसल्स में आया, और फिर टिश्यू के पास आके ये वेसल्स एम्प्टी हो गई, इनमें से ब्लड निकल गया और टिश्यूज में चला गया। अब टिश्यूज आपके ब्लड में डूब गए। अब टिश्यूज आपके ब्लड में से जिन चीज़ों को चाहिए वो ले लेंगे डिफ्यूजन के जरिए, और जो चीज़ें उनको निकालनी होंगी वो ब्लड में डिफ्यूज कर देंगे। अब जब ब्लड में से काम की चीज़ें निकल गई और फालतू चीज़ें आ गई, तो अब ये जो ब्लड है, ये हार्ट के अंदर छोटे छोटे से सुराग होते हैं, ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के अंदर हार्ट जो है वो वापस सक हो जाएगा, सॉरी ब्लड जो है वो इस ऑस्ट्रिया के अंदर सक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सक हो जाएगा। अब हार्ट के अंदर दोबारा ब्लड आ गया, फिर दोबारा हार्ट पंप होगा, वेसल्स के अंदर ब्लड आ जाएगा हार्ट, और फिर टिश्यूज के पास आकर ये वेसल्स एम्प्टी हो जाएंगी। टिश्यूज में ब्लड आ जाएगा, ब्लड, ये जो टिश्यूज हैं ये ब्लड में डूब जाएंगे, टिश्यूज और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा, और फिर ये जो ब्लड है ये वापस सक हो जाएगा। इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। In this type of circulatory system, vessels drain out blood into open tissue spaces. ठीक है, ये जो वेसल्स हैं ये अपने अंदर का ब्लड बाहर निकाल रहे हैं जी इन टिश्यू स्पेसिस। ये जो टिश्यू है इनके आसपास स्पेसिस होती हैं, साइनसेस कहा जाता है, उनमें ये निकाल देती है। टिश्यू ऑफ द बॉडी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। अब ये जो टिश्यूज हैं ये ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ब्लड इज पंप बैक इनटू वेसल्स एंड एंटर द हार्ट। तो ये जब ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है तो हार्ट के अंदर वापस ब्लड पंप हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपको आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में मिलता है। ये तो हो गया जी पहली टाइप। अब दूसरी टाइप जो होती है उसको हम कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो वेसल से बाहर नहीं आएगा, टिश्यूज ब्लड के अंदर डूबेंगे नहीं। ठीक है, ये दो बड़े डिफरेंसेस हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा और टिश्यूज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे ब्लड के। अब ये कैसे वर्क करता है जी, ये देखें हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड है जी। जैसे ही हार्ट पंप होगा तो ब्लड एक इस वाली वेसल से बाहर आया, इस वाली वेसल्स के अंदर ब्लड ट्रेवल करके जैसे टिश्यूज के बाद आएगा तो ये वेसल्स बहुत ज्यादा डिवाइड होके बारीक बारीक वेसल्स बन जाएंगी, लेकिन इन वेसल्स के अंदर से ब्लड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इस हिस्से को हम कहते हैं कैपिलरीज। तो ये आर्टरीज में से जैसे ब्लड आया तो आर्टरीज देखें बहुत ज्यादा बारीक बारीक ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, और ये जो ब्लड है ना ये अब इन ब्रांचेस में आ गया। फिर इन ब्रांचेस के अंदर से यहाँ से गुजरते हुए वापस ये ब्रांचेस मोटी हो गई, और फिर यहाँ से वापस इस वेन नाम की ब्लड वेसल्स के जरिए दिल में खून चला गया। यानी एक क्लोज पाथ बन गया ना, एक लूप बन गया। खून दिल से निकला, आर्टरीज में आया, फिर आर्टरीज से ये कैपिलरीज में से गुजरा, फिर कैपिलरीज के जरिए वेन्स ने कलेक्ट करके वापस ब्लड को हार्ट में डाल दिया। इस दौरान ये ब्लड वेसल्स में से ब्लड बाहर नहीं आया, बल्कि एक साइकिल एक लूप में है। अब जब ये कैपिलरीज के पास से ब्लड गुजर रहा होगा तो कैपिलरीज के अराउंड होंगे टिश्यूज, और टिश्यूज जो है अब इन कैपिलरी के अंदर मौजूद ब्लड से मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन ब्लड बाहर नहीं आएगा, टिश्यूज ब्लड में डूबेंगे नहीं, बस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहेगा और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो जाएगा बाय डिफ्यूजन। तो अब जब ये कैपिलरीज में से गुजर रहा होगा ना, तो अब सपोज करें आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए, तो अब इस ब्लड में से ऑक्सीजन निकलेगी, पहले ये कैपिलरी की वॉल को डिफ्यूज करके बाहर आएगी, और फिर ये सेल्स के यानी ये जो टिश्यूज हैं इनके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, लेकिन ब्लड बाहर नहीं आएगा। ये टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं क्लोज टाइप circulatory system. In this type of circulatory system, blood remains inside the vessels and never come out. ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं आता। टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर इन नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, टिश्यूज ब्लड में डूबते नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होगा, जब आर्टरीज हमारी ब्लड लेकर आती हैं टिश्यूज के पास, वो पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और बस ब्लड कैपिलरीज में ही रहता है, चीजें उसमें से निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल जाएगी, फूड मटेरियल्स ब्लड में से निकल के ना टिश्यूज में आ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में ही रहेगा। इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एनिलेट्स, कॉर्डेट्स, ह्यूमन वगैरह जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं
इन सब में आपको ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। सो अब इन दोनों टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके डिफरेंसेस पर बात कर लेते हैं। ओपन टाइप के अंदर जो है ब्लड कम आउट ऑफ द वेसल्स, यानी ब्लड जो है वो वेसल से बाहर निकल रहा था, जबकि क्लोज टाइप में ब्लड रिमेन इनसाइड द वेसल। ओपन टाइप में है कि जी ब्लड फ्लो थ्रू ओपन टिश्यू स्पेसेस, यानी ब्लड जो है वो जो टिश्यू की खाली स्पेसेस होती हैं आसपास, जिनको साइनसेस कहा जाता है, उनमें ब्लड चला गया था, उनमें से फ्लो हुआ, जिसको मैंने क्या वर्ड दिया था कि जी टिश्यूज जो है वो ब्लड में डूब गए। जबकि यहाँ पर ब्लड डज नॉट फ्लो थ्रू साइनसेस, टिश्यू के आसपास जो स्पेसेस हैं ब्लड वहां नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड तो कैपिलरी के अंदर ही है। नो कैपिलरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ओपन टाइप में कोई कैपिलरी सिस्टम नहीं था, जबकि क्लोज टाइप में कैपिलरी सिस्टम होता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, अब चूंकि ओपन टाइप के अंदर टिश्यूज और ब्लड दोनों बड़े डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, तो इजीली डायरेक्टली मटेरियल्स का एक्सचेंज हो गया, जबकि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनडायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सचेंज इनडायरेक्टली होता है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड रहता है, उसके ब्लड में से चीजें निकल के डिफ्यूज होकर बाहर आ जाती है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैन नॉट बी कंट्रोल, ओपन टाइप में ब्लड का वॉल्यूम कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा ब्लड निकल रहा है, थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, जबकि क्लोज टाइप में वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो रिमेन्स कंट्रोल। इट इज लेस एफिशिएंट, ये जो ओपन टाइप है ज्यादा अच्छा नहीं होता, ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं हो रहा, जबकि क्लोज टाइप ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड जो है वो उसका वॉल्यूम कंट्रोल में रहता है। ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो, ओपन टाइप में ब्लड फ्लो की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, जबकि क्लोज टाइप में ब्लड फ्लो की स्पीड ज्यादा होती है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में मिलता है, जबकि क्लोज टाइप आपको एनिलिड्स यानी कि अर्थवर्म वगैरह और वर्टिब्रेट्स जैसे कि गधा, घोड़ा, इंसान, इनमें आपको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो थ्रू द स्पेसेस अमंग द टिश्यूज कॉल्ड, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो टिश्यू के अराउंड जो स्पेसेस होती हैं, साइनसेस जिन्हें कहा जाता है, उनमें से ब्लड गुजरता है, तो उसको हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिस्टम इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस विद इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल इज कॉल्ड। मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो बच्चों उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में कौन सा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है? तो इसका आंसर है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने बात की आज के लेक्चर में कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो कंपोनेंट होता है जिसमें मटेरियल जिन्हें ट्रांसपोर्ट होना है वो डिसॉल्व हो जाती हैं, और उस कंपोनेंट को हम ब्लड कहते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट वो होता है जो पंपिंग एक्शन के जरिए इस ब्लड को फ्लो कराता है, और उसको हार्ट कहा जाता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है जी वो चैनल्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। सवाल एमसीक्यूज में आपसे कहा जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, जबकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी जो 2 टाइप्स हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। सो ये आपके पास इसका आंसर है। सबसे पहले आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन किया, फिर आपने उसकी दोनों टाइप्स, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, दोनों टाइप्स को आपने बयान किया। ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। इसके आंसर को चाहे तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके कंपोनेंट्स आपको बताने। तो बच्चों ये जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हमने एमसीक्यूज पे भी बात की, आज के लेक्चर में भी बात की, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। सो ये आपके पास इस सवाल का जवाब हो गया जी। आप इस सवाल के जवाब को यहाँ से नोट डाउन कर लें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंसेस बिटवीन ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके पास जो 2 टाइप होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, उनके
उन पर आपको डिफरेंसेस लिखना है। तो आज के लेक्चर में भी हमने इन डिफरेंसेस को नोट किया था, यहाँ से भी आप इसको डिफरेंसेस को नोट कर लें। ये सारे पॉइंट आपके डिफरेंसेस शो कर रहे हैं ओपन एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सो दैट इज टुडेस लेक्चर अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।